हेलो दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 16 शुरू कर रहे हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वो इसको 750 रुपये कम में बेचता है तो उसे 7% का फ़ायदा होता है। तो प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य कितना था? तो पहली बात तो उसने 9% हानि से बेचा, दूसरी बार उससे 7% का फ़ायदा होता है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य इसका क्या हो गया, आपके 100 रुपये ले लीजिए। तो अगर वो 9% हानि से बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 91। और अगर वो 7 रुपये लाभ से बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 107। अब देखिए वो अगर उससे 750 रुपये ज़्यादा लेता है तो इन दोनों में से ज़्यादा कितना हो गया, ये 9 और 7 16 ज़्यादा हो गया। तो ये 16 किसके बराबर होगा, 750 के। तो इसका मतलब 16 यूनिट हो गया 750 के बराबर। तो 16 यूनिट 750 के, तो 1 यूनिट हो जाएगी 750/16। तो हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और क्रय मूल्य की यूनिट कितनी है, 100। तो इसको अगर 100 से गुना करेंगे तो अपना क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये क्रय मूल्य आ गया 100 × 750 और ये 16। तो ये अगर हम इनको गुणा करके भाग देंगे तो 4687.50 रुपये आ जाएगा। ये हम इसमें अंदर भाग देंगे, 750 को 100 से गुणा करके 16 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। यह कट कटा के जो भी बनेगा वो आ जाएगा। अगला सवाल सेम टू इसी प्रकार के। एक आदमी 7% लाभ पर बेचता है। तो पहले क्रय मूल्य 100 रुपये, 7% लाभ से बेचा तो 107 रुपये हो गया। अगर वो 4248 रुपये ज़्यादा बेचता है तो उससे 13% का लाभ होता है। 13% का लाभ लेने के लिए ये पहले सौदे में तो उससे 7% का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य हो गया क्या, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस 107। अगर 13 रुपये लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 113। तो फिर इनमें डिफरेंस कितना हो गया, इसमें डिफरेंस हो गया 6 का। मगर यहाँ डिफरेंस कितना दे रखा है, 4248 ज़्यादा होता है। तो ये 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 4248 के। तो 6 यूनिट बराबर 4248 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गए, इसके अंदर 6 का भाग देंगे, 6 तो 42 और भाग टू सम 6 तो 48, 708। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की यूनिट कितनी है, 100। 100 को अगर 708 से गुना करेंगे तो ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट सवाल, इसमें कहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ पर बेचता है तो माना कि क्रय मूल्य अगर 100 है, 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120 रुपये। फिर आगे क्या कह रहा है, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा हो, तो क्रय मूल्य अभी 100 है, 10% कम में खरीदा तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 90 रुपये। अगर 90 रुपये कम में खरीदता हो और उससे 18 रुपये कम में बेचता है, तो अभी 18 रुपये कम, ये तो हम बाद में बात आएगी इसकी। तो उससे 30% का लाभ होता है। तो 30% यानी 90 पर 30% लाभ कितना हो जाएगा, तो 90 पर अगर हम 30% लाभ ले रहे हैं तो ये 90, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 29, 27। तो 90, ये 90 में 27 जोड़ देंगे तो 117 आ जाएगा। तो ये विक्रय मूल्य बन गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा कम है, ये 3 कम है। वो कितने कम ले रहा है, वहाँ पे बताया गया 18 रुपये कम हो, तो ये 3 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 3 इस 18 के इक्वल हो जाएगा। तो 3 यूनिट किसके इक्वल हुआ, 18 का। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 6 का। 3 का भाग दिया। तो हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य की यूनिट कितनी है, 100 है। तो 100 को अगर हम इस 6 से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा प्रारंभ में, 600 का। अब देखिए अगला सवाल, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ से बेचता है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 100। 10% लाभ से बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100। ये आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य अगर 110। अगर वो उसे 20% कम में खरीदता है तो क्रय मूल्य तो इसका 100, 20% कम में खरीदता तो वो 80 में खरीदता है। अब सेकंड क्रय, इसका नया क्रय मूल्य आ गया क्या, 80। अब 80 में खरीदता है और उसे 20 रुपये ज़्यादा बे, अब ये 20 रुपये ज़्यादा है तो ये अभी इस सौदे की बात नहीं हो रही है। इस सौदे में इस 20 का बाद में रोल आएगा। तो 20 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उससे 40% का लाभ होता है। तो 40% किस पर लाभ होता है, 80 पे। तो 80 पे 40 कैसे निकालेंगे, ये हो गया 80/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 832, 32 80 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 112। अब यहाँ पहला विक्रय मूल्य था 110, दूसरा विक्रय मूल्य आ गया 112। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, परंतु यहाँ कितना ज़्यादा है, और 20 रुपये ज़्यादा बेचता है तो यहाँ तो 20 रुपये। तो ये 2 किसके इक्वल हो गया, 20 के इक्वल हो गया। तो 2 यूनिट हो गया 20 के। तो अब 2 यूनिट है जो
₹20 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? ₹10 के। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य की यूनिट कितनी है? ₹100। क्रय मूल्य की मेनली जो हमने माना वो, अब इस 10 को 100 से गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य, प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ₹1000। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ में बेचता है, और अगर इसे 400 रुपये 900 रुपये कम में खरीदता है और 900 रुपये कम में ही बेचता है, तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ मिलता है। अतिरिक्त लाभ मतलब 20% तो 25% तो लाभ मिलता ही मिलता है, 5% अतिरिक्त मतलब 30% लाभ हो जाता है इसमें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ये क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपके एक आदमी का क्या है? लाभ दर का 25%। तो लाभ 25% को हम क्या लिखेंगे? भिन्न में, तो 25/100 लिखेंगे। 25 से कैंसिल होगा, 25 का 25 और 25 को 100। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो गया आपकी लाभ और ये हो गया आपकी क्रय मूल्य। तो एक तो हो गया लाभ और क्रय मूल्य हो गया 4। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 + 1 यानी विक्रय मूल्य हो गया 5। तो क्रय मूल्य तो हो गया आपके 4, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5। तो ये अनुपात हो गया। तो अभी तक तो इनको फिक्स नहीं है। तो अब क्रय मूल्य का अनुपात 4, विक्रय मूल्य का अनुपात, ये अनुपात में अगर बनाते हैं तो इनका 4 यूनिट ये तो 5 यूनिट होगा। तो अगर इनको मान लेते हैं कि ये इसका क्रय मूल्य 4x है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5x। अगर क्रय मूल्य 4x माना तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? 5x माना। अब अपने प्रश्न में जो आया उस हिसाब से करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि अगर वो 900 रुपये कम में खरीदता है, तो अभी क्रय मूल्य कितना है? 4x। तो 9 से कम में खरीदता है तो 4x - 9, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? नया क्रय मूल्य हो जाएगा 4x - 9। और अगर वो 900 रुपये कम में बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना है? 5x। तो 900 रुपये कम में बेचता है तो नया विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 5x - 900। तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बना। अब देखिए तो उसको क्या हो जाता है? 5% अतिरिक्त लाभ हो जाता है। इसका मतलब ये अतिरिक्त लाभ यानी 5 उसमें जोड़ो तो 30 हो गया। तो क्रय मूल्य अगर 100 रहेगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 130, क्योंकि उसको 30% अधिक लाभ हो गया। तो अब देखिए या नया क्रय मूल्य ये है और नया विक्रय मूल्य ये है, तो अपने 30% लाभ हो रहा है। इसका मतलब उस कंडीशन में आपके क्रय मूल्य कितना रहेगा? 100 और विक्रय मूल्य कितना रहेगा? 130। ये 0 से 0 काटेंगे तो आपकी जो इक्वेशन बनी वो 4x - 9 अपॉन ये 5x - 900 = 10/13। अब इसको हम समीकरण में सॉल्व कर लेंगे। 13 को इनसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 13 चौक 52x और 13 में 117 और ये हो गया 5 दूनी 50x और 9000। फिर हम x को अलग अलग कर लेंगे तो ये 52x में से 50x निकल गए, तो ये 2x, ये उधर गए तो ये हो जाएगा 11700 में से 9000 निकल गए तो 2700 रह गए। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी 2 का भाग दिया तो इसका आधा 2700 का आधा 1350 रुपये। तो x की वैल्यू ये आ गई। हमें ज्ञात क्या करना था? तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, और क्रय मूल्य कितना है? 4x है। तो x को हम 4 से गुणा कर दीजिए, x की वैल्यू आ गई 1350। इसको क्रय मूल्य निकालने के लिए 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 से गुणा करेंगे तो ये 5400 इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पे भी वही बात हो रही है। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर तक अगर उससे 600 रुपये कम में खरीदता हो और 400 रुपये कम में बेचता हो, तो उससे 10% अतिरिक्त लाभ, यानी 20% पहले से है और 10% अतिरिक्त 30% लाभ हो जाएगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। सेम सवाल उसी प्रकार का है। तो सबसे पहले तो ये 20% लाभ है, इसको आप भिन्न में चेंज कीजिए। 20/100 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 1/5 आएगा। इसका मतलब इसका लाभ तो हो गया 1, तो क्रय मूल्य हो गया 5। क्रय मूल्य 5 है और लाभ 1 है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6। तो इनका जो 5:6 क्या बना? ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात। तो क्रय मूल्य मैं मानूंगा 5x और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 6x। तो क्रय मूल्य हो गया आपके 5x, विक्रय मूल्य हो गया 6x। अब सेकंड स्थिति में आते हैं। अगर वो 600 रुपये कम में खरीदता है तो क्रय मूल्य 5x में से 600 माइनस कर दो तो नया क्रय मूल्य आ जाएगा। ये जो नया यहाँ पे हम क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य लिख रहे हैं। तो क्रय मूल्य 600 रुपये में कम में खरीदा तो ये 5x - 600 और 400 रुपये कम में बेचा तो विक्रय मूल्य 6x में से 400 माइनस कर देंगे तो 6x - 400। तो उससे 10% अतिरिक्त यानी 30% लाभ हो रहा है।
30% लाभ हो रहा है तो उस समय क्रय मूल्य तो रहेगा 100 और विक्रय मूल्य क्या रहेगा 130, 0 से 0 कैंसिल होगा। तो ये जो नया आया, ये क्रय मूल्य आया नया, वो 10/30 के इक्वल हो जाएगा। अब पहले किया उसी प्रकार से हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके ये हो जाएगा 13.65 और x माइनस 73, ये आ गया। और इधर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 60x और माइनस के 4000। अब 60x को उधर भेजेंगे तो ये 5x हो जाएगा और ये 4000 है, ये इस तरह से इधर आएगा, 4 घटा देंगे तो ये 3800 हो जाएगा। तो x बराबर निकालने के लिए ये 5 का भाग दे दीजिए इधर, तो अपने x की वैल्यू आ गई ये 5x की वैल्यू। और अच्छा, मुझे x की वैल्यू नहीं निकालनी क्योंकि आपको पूछा क्या है, क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 5x है, तो यही क्रय मूल्य हो गया आपके। अगर x की वैल्यू निकाल के फिर मैं 5 से गुणा करता तो रिजल्ट वही आता, तो ये 5x तो खुद क्या ऑटोमेटिकली क्रय मूल्य आ रहा है, तो ये आपके क्रय मूल्य हो गया। आगे देखिए, एक आदमी 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदता है और 10 वस्तुएं 11 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके लिए बहुत ही आसान सा है, यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखिए, वस्तुएं और कीमत लिखिए। अब यहाँ क्रय मूल्य में खरीदना है 11 वस्तुएं, तो 11 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदता तो 10 यहाँ 10 लिखिए, 11 लिखिए 11 वस्तुएं और यहाँ 10 लिखिए। और फिर बेचने का क्या मामला है, 10 वस्तुएं तो यहाँ 10 लिखिए और 11 रुपये में बेचता तो 11 में यहाँ लिखिए। तो अब क्या करो, यहाँ 10 आया, इसको तो यहाँ पे 10 से गुणा कर लीजिए, यहाँ 11 है तो इनको, ये वस्तु है ना 10 वस्तु विक्रय मूल्य वाली को तो ऊपर क्रय मूल्य को गुणा कर लो और 11 को इनसे गुणा कर लो, तो ये जो बनेगा वो आपकी क्रय मूल्य बन जाएगा, ये बनेगा जो विक्रय मूल्य बन जाएगा। इस प्रकार से क्रय मूल्य तो 100 बना, विक्रय मूल्य आपके 121 बना, इनमें से घटाएंगे तो लाभ आपके 21 हो गए। तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो 21/100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया तो 21% लाभ हो गया। अब एक इस प्रकार के सवालों में अगर या तो आप ऐसे करो, नहीं तो आप क्या करो, ये जो आप क्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, आपके कॉस्ट प्राइस लिखिए, फिर सेलिंग प्राइस लिखिए, या वस्तु फिर यहाँ कीमत लिखिए। और यहाँ पे जैसे 11 वस्तुएं खरीदी है, तो 11 वस्तुएं किस हिसाब से खरीदी 10, तो यहाँ 10 रुपये लिख दीजिए। फिर आपकी 10 वस्तुएं तो यहाँ 10 वस्तुएं लिखिए और 11 रुपये में तो 11 रुपये में। अब आप क्या करो, ये क्रॉस इधर से गुणा करना शुरू करो, जहाँ से सेलिंग प्राइस है यहाँ से गुणा करेंगे तो ये क्रय मूल्य, ये आपके क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा। सेलिंग प्राइस बनेगा आपके 11 इंटू ये 121 बनेगा। और आपके ये कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा, आपके कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 10 इंटू 100, तो 10 इंटू 10 यानी 100, तो ये हो गया आपके सेलिंग प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस। अब इनको घटाएंगे तो आपके 21 लाभ हो गया, तो प्रतिशत निकालेंगे तो 100 इंटू 100, 100 से 100 कट हो जाए तो 21% हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है, जो ये इससे करने से बेस्ट है कि आप ये कर लें जो मैंने सेकंड में बताया वो। अब हम वही इसको करते हैं। एक आदमी कुछ पेंसिलें, 6 पेंसिलें वो 5 रुपये के हिसाब से तो खरीदता है और 5 पेंसिलें 6 के हिसाब से बेचता है, तो उसको लाभ हानि बताइए। तो अब देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे वस्तु, यहाँ कीमत, अब यहाँ सेलिंग प्राइस। अब देखो, इसने 6 पेंसिलें यानी वस्तुएं 5 के भाव से और 5 पेंसिलें और 6 रुपये के हिसाब से खरीदी। मैंने कहा इनको 3 से गुणा करेंगे तो ये आपके विक्रय मूल्य बनेगा। तो आपके सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, ये 6 36 और इनको 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमेशा ऊपर से नीचे ये गुणा करना है, तो वो सेलिंग प्राइस बनेगा। ऊपर से नीचे गुणा ये करेंगे वो कॉस्ट प्राइस बनेगा, वो बनेगा 5/25। तो अब आपके देखो, ये विक्रय मूल्य ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो 11 का लाभ हो गया। प्रतिशत लाभ निकालना तो 11 बट्टा क्रय मूल्य हो गया 25 और इंटू 100, अब 25 को 100 4, 44% आपका लाभ आ गया। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हो। या फिर आपने ऐसे लिखने के बाद में ये 5 है तो 5 से इंटू गुणा कर दिया, और ये 6 है तो इन 6 से गुणा कर दो, तो ये आपके क्रय मूल्य 25 और ये विक्रय मूल्य 36। तो इसी प्रकार से करोगे तो भी यही आएगा। अब देखिए, अब मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो
इसके आगे हम कल देखेंगे।